हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारथी कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख किले व महल को डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट होगा। वीडियो के सेकंड पार्ट में मध्य प्रदेश के किले व महल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे किले व महल के उनको डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के किलों का हम मैप वाइज अध्ययन करेंगे जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। तो चलते हैं, बढ़ाते हैं एक कदम हमारे लक्ष्य की ओर और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भिंड जिले के किले के बारे में। भिंड में हमें दो किले देखने को मिलते हैं। सबसे पहला किला हमारे पास है अटेर का किला। अटेर के किले का निर्माण राजा भदन सिंह ने करवाया था। इस किले में प्रसिद्ध कचारी महल व साकल दरवाजा है। जो दूसरा किला हमारे पास है वह है गोहद का किला या भिंड का किला। अगर आपको गोहद का किला ना दे के भिंड का किला दे तो आप यही होगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इस किले का निर्माण किसने करवाया था। इस किले का निर्माण जाट राजा महासिंह ने करवाया था। ये किला वैशाली नदी के किनारे है। आप ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर आपको चंबल नदी ना लगा के कौन सी नदी लगाना है, वैशाली नदी लगाना है, क्योंकि गोहद का किला जो है ये वैशाली नदी के किनारे है, ना कि चंबल नदी के किनारे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नरवर के किले के बारे में। जो नरवर का किला है ये शिवपुरी में स्थित है। इसका निर्माण राजा नल ने करवाया था। जो राजा नल थे इनकी पत्नी का नाम क्या था, देवंती था। अब हम बात कर लेते हैं बांधवगढ़ के किले के बारे में। जो बांधवगढ़ का किला है ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसका निर्माण व्याघ्रदेव ने करवाया था। ये किला 32 पहाड़ियों से घिरा है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बांधवगढ़ का नेशनल पार्क जो है वो कितनी पहाड़ियों से घिरा है, तो उसका आंसर भी यही होगा कि जो बांधवगढ़ का नेशनल पार्क है वे 32 पहाड़ियों से घिरा है। अगर आपको इसके निर्माणकर्ता को याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपको बता दूं कि जो बांधवगढ़ का नेशनल पार्क है यहाँ पे शेर तो रहते होंगे। मैं एक ट्रिक से आपको रिलेट करवा दूंगा जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, जो बांधवगढ़ का नेशनल पार्क है यहाँ पे शेर रहते होंगे। तो शेर कैसे रहते हैं, व्याघ्र रहते हैं, यानी कि क्रोधी स्वभाव के रहते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से याद रहेगा कि बांधवगढ़ के किला का निर्माण किसने करवाया था, राजा व्याघ्रदेव ने करवाया था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गिन्नौरगढ़ के किले के बारे में। जो गिन्नौरगढ़ का किला है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण राजा उदयवर्मन ने करवाया था। ये किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा गिन्नौरगढ़ का किला। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मुरैना जिले के बारे में। तो मुरैना जिले में हमको सबसे पहले देखने को मिलता है सबलगढ़ का किला। जो सबलगढ़ का किला है इसका निर्माण राजा गोपाल ने करवाया था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दतिया के किले के बारे में। जो दतिया का किला है इसका निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था। इस किले की दीवार पर न्याय मुकुट का हीरा वाक्य लिखा है। ठीक है, तो आप जरूर से याद रखिएगा कि न्याय मुकुट का हीरा वाक्य कहाँ पर लिखा है, दतिया के किले में लिखा है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मंसूर के किले के बारे में। जो मंसूर का किला है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब हम देख लेते हैं धार के किले को। जो धार का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, एमबीटी ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब हम बात करते हैं चंदेरी के किले के बारे में। जो चंदेरी का किला है ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। इसका निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। इस किले में खूनी दरवाजा व जौहर कुंड स्थित है। हवा महल व कोसक महल भी यहीं पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो बाबर की आत्मकथा है तुजु के बाबरी, उसमें चंदेरी के किले का वर्णन हमको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ अन्य प्रमुख किलों के बारे में। ये जो किले हैं इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। मैंने मध्य प्रदेश की बहुत सारे किलों का आपको मैप वाइज बता दिया है। अब इन किलों का हम थोड़ा डीप में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर के किले के बारे में। जो ग्वालियर का किला है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। इस किले को मध्य प्रदेश के किलों का रत्न कहा जाता है क्योंकि देखने में बहुत बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो इसको भारत के किलों का क्या कहा जाता है, रत्न कहा जाता है। मैंने यहाँ पे विजिट भी किया हुआ है तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे गौर की कि बहुत बार हमको क्या दिखता है कि जो बुक में क्या लिखा रहता है कि जो ग्वालियर का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, मानसिंह तोमर ने। लेकिन वहाँ जो राइट आंसर है इसका वो क्या है कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था, राजा सूरज सेन ने करवाया था। कौन सी ईस्वी में करवाया था, 727 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं
इस किले में प्रसिद्ध हाथीफोड़ दरवाजा, आलमगीर दरवाजा व चतुर्भुज मंदिर है। यहीं पर तेलिका मंदिर है, जो उत्तर भारत का द्रविड़ शैली में बना एकमात्र मंदिर है। नोट आप याद रखिएगा, इस किले में गुजरी महल है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी की याद में करवाया था। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर की पत्नी का नाम क्या था? मृगनयनी था। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं असीरगढ़ के किले के बारे में। असीरगढ़ का जो किला है, ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। इसका निर्माण आशा हीर ने करवाया था। इस किले में आशा देवी की प्रतिमा व प्राचीन शिव मंदिर है। आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है कि जो मुमताज महल थी, उनकी कब्र आगरा से पहले कहाँ पर स्थित थी? तो ये कहाँ पे स्थित थी? मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में। ठीक है, बाद में इसे कहाँ पे प्रतिस्थापित किया कर दिया गया? आगरा में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ये जो किला है, ये अकबर के अंतिम विजय अभियान का हिस्सा था। अकबर ने इसे सोने की चाबी से खोला था। अश्वत्थामा का संबंध मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले से बताया जाता है। मिथक है कि यहाँ पर जो अश्वत्थामा थे, वे आज भी यहाँ पे पूजा करने आते हैं। ठीक है, उनकी आत्मा यहाँ पे निवास करती है। वे जो भी हो, लेकिन आपको याद रखना है कि जो अश्वत्थामा था, उसका संबंध कहाँ से था? मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले से। हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख अन्य किलों को और देख लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सिर्फ इनका नाम पूछा जाता है, इनके किलों का, और जिला पूछा जाता है कि ये किला कहाँ पर, कौन से जिले में है, कहाँ पर है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं लोंजी के किले के बारे में। जो लोंजी का किला है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। जो मकड़ाई का किला है, ये कहाँ पर है? हरदा में है। गढ़कुंठार का किला आपको टीकमगढ़ में देखने को मिलेगा, और सिंगौरगढ़ का किला आपको दमोह में देखने को मिलेगा। अगर आपने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको इस वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो ये वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमसे पाने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।